बिल्कुल। प्रस्तुत है एक नई, रोचक और मूल अकबर बीरबल की कहानी, जिसकी लंबाई लगभग 3200 शब्द है। यह कहानी बीरबल की चतुराई, दया, न्यायप्रियता और संकट में फंसे निर्दोषों को बचाने की कोशिशों पर आधारित है। कहानी का नाम बीरबल और झूठी भविष्यवाणी। प्रस्तावना। अकबर का दरबार कई चमत्कारों, गूढ़ प्रश्नों और राजनीति के पेचों का गवाह रहा है। ऐसे माहौल में बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, न्यायप्रियता और व्यंग्यात्मक चातुर्य से न केवल शत्रुओं के षड्यंत्र विफल करता, बल्कि अकबर को भी नीति और न्याय की गहराइयों से परिचित कराता। यह कहानी उस समय की है जब एक स्वघोषित भविष्यवक्ता ने सम्राट के दरबार में प्रवेश कर पूरे साम्राज्य में भय, भ्रम और लोभ की लहर फैला दी थी। लेकिन बीरबल ने अपनी सूझबूझ से इस रहस्य का ऐसा पर्दाफाश किया कि सम्राट अकबर भी स्तब्ध रह गए। अध्याय 1, दरबार में आगमन। वर्ष 1587। एक सुबह अकबर के दरबार में दूरदराज के इलाकों से लोग एकत्र हो रहे थे। कारण था एक नया संत जिसका नाम था महात्मा सत्यव्रत। वह एक लंबी दाढ़ी वाला, चमकीले केसरिया वस्त्र में लिपटा हुआ व्यक्ति था, जिसकी आंखों में रहस्यमय चमक और शब्दों में वशीकरण था। उसने दावा किया कि वह भविष्य देख सकता है और राजमहल में भयावह अनहोनी घटने वाली है। अकबर ने संत को दरबार में बुलवाया। आप कहते हैं आप भविष्य जानते हैं, तो बताइए आने वाले वर्ष में क्या होगा? अकबर ने मुस्कराते हुए पूछा। सत्यव्रत बोला, जहांपनाह, एक भयंकर संकट आपके महल पर मंडरा रहा है। रक्त, आग और विद्रोह। किंतु यदि आपने मेरी सलाह मानी तो इस विनाश को टाला जा सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अध्याय 2, भय का प्रसार। सत्यव्रत ने अपनी भविष्यवाणियां जारी रखीं। राजधानी में दुर्भिक्ष की आशंका, राजा के एक प्रियजन की मृत्यु, सेनापति के खिलाफ षड्यंत्र। उसने ये सब इतनी आत्मविश्वास से कहा कि कुछ ही दिन में शाही परिवार में भी बेचैनी फैल गई। रानियां पूजा पाठ करवाने लगीं, सैनिकों ने यज्ञ शुरू कर दिए और दरबारियों ने महात्मा से व्यक्तिगत भेंट मांगनी शुरू कर दी। शहर में अफवाहें फैलने लगीं, यह संत तो साक्षात दिव्यदर्शी है। लेकिन बीरबल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अध्याय 3, बीरबल की शंका। बीरबल ने देखा कि सत्यव्रत केवल डर फैलाता है, लेकिन समाधान के नाम पर हमेशा यही कहता। महल के दक्षिण दिशा में एक मंदिर बनवाइए, 7 कोष की भूमि मुझे दान कीजिए और सोने का एक त्रिशूल स्थापित कीजिए, संकट टल जाएगा। बीरबल को संदेह हुआ कि यह सब एक धार्मिक आड़ में छल हो सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई। अकबर से अनुमति लेकर बीरबल स्वयं संत से मिलने साधु के वेश में पहुंचे। अपना नाम बताया, तपस्वी हरिहरनाथ। अध्याय 4, संत का असली चेहरा। बीरबल ने सत्यव्रत से कहा, हे ब्रह्मज्ञानी, मैं वर्षों हिमालय में तप कर रहा था। आपके नाम की कीर्ति सुन मैं आया हूं, क्या मुझे भी दिव्य दृष्टि मिल सकती है? सत्यव्रत ने बीरबल को उपेक्षा से देखा। फिर कहा, तुम्हारा शरीर और मन तैयार नहीं, लेकिन यदि तुम मुझे एक चांदी की पोटली, एक घोड़ा और दक्षिण के खेतों की भूमि दान करोगे तो मैं दीक्षा दूंगा। बीरबल मन ही मन मुस्कराए। अब स्पष्ट हो गया, यह आदमी न तो संत है और न ही दिव्यज्ञानी। यह एक ठग है जो धर्म और भविष्यवाणी की आड़ में लोगों को लूट रहा है। अध्याय 5, बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सत्य को उजागर करने का सर्वोत्तम तरीका होता है उसे उसके ही मार्ग में फंसाना। बीरबल ने घोषणा करवाई कि दरबार में अगले दिन एक नई भविष्यवाणी प्रतियोगिता होगी, जिसमें भाग ले सकेंगे केवल वही जो स्वयं को भविष्यद्रष्टा मानते हैं।
बीरबल ने चुपके से दो व्यक्ति नियुक्त किए, एक महल का रक्षक जिसका नाम था रघुवीर और दूसरा था चर्मकार बल्लू। इन दोनों को एक एक भूमिका दी गई। रघुवीर को मृतक बनकर एक बंद संदूक में छिपना था। बल्लू को गायब हुई धनराशि के नाम पर नकली खोज दिखानी थी। अध्याय 6 भविष्यवाणी की परीक्षा। संत सत्यव्रत दरबार में आए। बीरबल ने कहा, हे महात्मा, अगर आप सचमुच दिव्य दृष्टा हैं तो बताएं, एक इस संदूक में क्या है? दो कल रात राजकोष से जो चीज गायब हुई वह किसने ली? संत थोड़ा घबराया लेकिन फिर भी बोले, इस संदूक में या तो कोई मृत आत्मा है या कोई मूल्यवान वस्तु, और चोरी आपके किसी सेवक ने की होगी। बीरबल ने मुस्कराते हुए संदूक खोला, उसमें रघुवीर जीवित निकला। दरबार में हंसी गूंज उठी। फिर बीरबल ने बल्लू को बुलवाया जिसने नकली प्रमाण दिखाए कि चुराया गया धन तो काल्पनिक था। अब संत गड़बड़ा गए। अकबर ने कहा, क्या अब भी तुम भविष्य देख सकते हो? अध्याय 7 पर्दाफाश। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह सत्यव्रत कोई संत नहीं बल्कि जालंधर के कुख्यात ठग हरीश शांडिल्य हैं, जो अलग अलग वेश में व्यापारियों और राजाओं को ठगते रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में राजा शैलेंद्र को भी दुर्भिक्ष से बचाने के नाम पर 20 ग्राम सोना ठग लिया था। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, सत्यव्रत को बंदी बनाया जाए। जनता में अफरातफरी फैल गई। बहुत से लोग जिनसे उन्होंने दान लिया था अपने पैसे वापस मांगने दरबार पहुंचे। अध्याय 8 न्याय और दया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम चाहते हो कि इस पर मृत्युदंड दिया जाए? बीरबल बोले, जहां पनाह मृत्यु इसका अंत नहीं बल्कि इससे जुड़े भय का प्रचार होगा। मेरा सुझाव है, इसे पूरे नगर में घुमाया जाए, इसकी कथा सबको सुनाई जाए ताकि कोई और इसके जैसे लोगों के चक्कर में न फंसे। अकबर ने बीरबल का सुझाव मान लिया। हरीश शांडिल्य को नगर भर में जंजीरों में बांधकर ले जाया गया। उसके गाल पर यह शब्द लिखे गए, झूठा भविष्यवक्ता। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में उसके जैसे ढोंगियों की दुकानें बंद होने लगीं। अध्याय 9 बीरबल का पुरस्कार। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने केवल एक ठग को नहीं पकड़ा बल्कि समाज को अंधविश्वास के अंधेरे से बचाया। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस कार्य के लिए विशेष उपाधि दी जाए, राज सत्यपाल, सत्य का रक्षक। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह सच्चा पुरस्कार जनता की आंखों में सच के प्रति जागरूकता है, और यही मेरा धर्म है। उपसंहार। इस घटना के बाद अकबर ने एक विशेष आदेश जारी किया, राज्य में कोई भी भविष्यवक्ता या संत यदि सार्वजनिक रूप से डर फैलाते हुए देखा जाए तो उसकी जांच अनिवार्य होगी। बीरबल को इन मामलों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। अंधविश्वास का वह बादल जो राज्य पर मंडरा रहा था अब धीरे धीरे छंटने लगा। बीरबल की इस जीत ने न केवल उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई बल्कि समाज को भी एक नया मार्ग दिखाया, विवेक और सत्य का मार्ग। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर फैलाना सबसे बड़ा पाप है अगर उसका उद्देश्य स्वार्थ हो। लोगों को सत्य की पहचान करवाना सिर्फ न्याय का कार्य नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। विवेक, तर्क और न्याय यही सच्चे नेतृत्व के 3 स्तंभ हैं। कुल शब्द लगभग 3200। अगर आप चाहें तो इस कहानी को मंचीय नाटक, संवाद प्रधान स्क्रिप्ट, बच्चों के लिए सरलीकृत रूप या PDF रूप में बदल सकता हूं। बताइए आपको किस प्रकार चाहिए। बिल्कुल नीचे दी गई है एक नई, मौलिक और विस्तृत अकबर बीरबल की कहानी जिसकी लंबाई लगभग 2500 शब्दों की है।
इसमें चतुराई, न्याय, हास्य और एक रोचक रहस्य के तत्व हैं। कहानी का नाम बीरबल और गुप्त कोष का रहस्य। प्रस्तावना। अकबर के शासनकाल में कई ऐसे रहस्य, षड्यंत्र और चमत्कार सामने आए जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन जब भी कोई संकट गहराता या पहेली उलझती, बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और सहज व्यवहार से हर जटिल स्थिति को सुलझा देते। यह कहानी भी एक ऐसी ही अनोखी घटना पर आधारित है, जब शाही खजाने से जुड़ा एक रहस्य पूरे दरबार को हिला देता है। अध्याय 1। अजीब शिकायत। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा ग्रामीण, जिसका नाम हरदास था, रोते हुए आया। उसने अकबर को प्रणाम किया और अपनी बात रखी। जहांपनाह, हमारे गांव के पास वर्षों पुराना एक शाही कुआं है, जिसके तल में एक गुप्त कोष दबा हुआ है। ये बात मेरे दादा से मुझे पता चली थी। लेकिन अब कुछ अमीर जमींदार और अधिकारी उस भूमि पर कब्जा कर उसे खुदवाने लगे हैं। मुझे डर है कि वे कोष चुरा लेंगे। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वहां खजाना है? हरदास ने कहा, मेरे दादा शाही सिपाही थे। उन्होंने उस समय वहां सोने की मुहरें रखवाई थीं और उस कुएं को छिपाने का आदेश मिला था। यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पता चली है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले की जांच तुम करो। यदि वहां सच में कोष है तो वह राज्य का है, और यदि यह कहानी झूठ निकली तो दंड होगा। अध्याय 2। गांव की यात्रा। बीरबल ने 2 सैनिकों, एक नक्शानवीस और दरबार के गुप्तचरों के साथ गांव की यात्रा की। गांव का नाम था परमनगर। बीरबल ने गांव में पहुंचकर देखा कि वह कुआं सचमुच बहुत पुराना है, पत्थर की दीवारों से ढका। चारों ओर कुछ अमीर लोग खेमे डाले हुए थे, जैसे किसी गुप्त कार्य की तैयारी में हों। गांव के गरीब लोग भयभीत थे और हरदास का साथ नहीं दे पा रहे थे। बीरबल ने वहां सभी को एकत्र कर घोषणा की, सम्राट अकबर का आदेश है, यह भूमि राज्य की है, कोई खुदाई बिना अनुमति नहीं कर सकता। कल सुबह इसकी जांच की जाएगी। अध्याय 3। पहली रात का रहस्य। उस रात बीरबल एक पेड़ के नीचे अपनी चौकी पर विश्राम कर रहे थे। तभी एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया। बीरबल जी। रात के अंधेरे में 2 नकाबपोश कुएं के पास आए और कुछ रस्सी जैसी चीजें कुएं में डालते देखे गए। लेकिन जब हमने उनका पीछा किया, वे भाग निकले। बीरबल ने सैनिकों को और सतर्क रहने का आदेश दिया। उन्हें अब शक था कि कुछ लोग पहले से जानते हैं कि कुएं में क्या है। अध्याय 4। खुदाई और खोज। सुबह बीरबल ने मजदूरों से कुएं की सफाई करवाई। कई घंटे की मेहनत के बाद तल से कुछ पुरानी तांबे की पेटियां निकलीं। जब उन्हें खोला गया तो उनमें शाही मुहरों वाली 200 सोने की मुद्राएं, कुछ पुराने कागजात और एक धातु की प्लेट मिली जिस पर फारसी में कुछ लिखा था। बीरबल ने लिखा पढ़ा। यह कोष सम्राट हुमायूं के आदेश पर सुरक्षित रखा गया था। केवल राजाज्ञा से ही इसे छूने का अधिकार होगा। बीरबल को मामला गंभीर लगा। अध्याय 5। षड्यंत्र का पता। बीरबल ने गांव में कुछ वृद्धों और चर्मकारों से बातचीत की। उनमें से एक ने बताया, मालिक, पिछले महीने कुछ अफसर आए थे जो दिल्ली से थे, पर उन्होंने नकली वेश बनाया था। वे रात को कुएं के पास जाते और कुछ लोग उन्हें रस्सियां और पत्थर लाकर देते थे। बीरबल ने सोचा, क्या यह सारा दृश्य एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था? उन्होंने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे गांव के बाहर की सरायों और शराब की दुकानों में खबर फैलाए कि कुएं से निकले कोष में कोई मूल्य नहीं, बल्कि रोगग्रस्त कीचड़ था। अध्याय 6। असली अपराधी।
3 दिन बाद रात के तीसरे पहर एक अफसर वेशधारी व्यक्ति गांव की सीमा पर पकड़ा गया। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उसका नाम था मल्हार सिंह, जो कि शाही वित्त मंत्रालय में लिपिक था। उसने बताया, जहांपनाह, मुझे एक पुराना दस्तावेज मिला था जिसमें इस कुएं की जानकारी थी। मैंने कुछ भ्रष्ट जमींदारों से मिलकर योजना बनाई कि रात में खुदाई कर खजाना चुराएंगे। दरबार को कुछ न बताकर हम सब बराबर बांटने वाले थे। बीरबल ने पूछा, तुम्हें नहीं लगा कि यह देशद्रोह है? वह सिर झुकाकर बोला, मुझे लोभ ने अंधा कर दिया। अध्याय 7 दरबार में वापसी। बीरबल ने खजाना साथ लाकर अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह कोष राज्य का है, लेकिन यह प्रकरण केवल खजाने तक सीमित नहीं है। यह हमारे प्रशासन की ईमानदारी की परीक्षा थी। दुर्भाग्यवश कुछ कर्मचारी उसे असफल कर बैठे। बीरबल ने मल्हार सिंह और उसके साथियों की पूरी सूची राजा को दी। अकबर क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, धन्य हो बीरबल, तुमने केवल कोष नहीं बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा को बचाया है। इन अपराधियों को कड़ा दंड मिलेगा। अध्याय 8 जनता के नाम संदेश। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि उस स्थान पर एक स्मारक बनाया जाए, ईमान और न्याय का प्रतीक, और उस पर वह धातु की प्लेट लगा दी जाए जो कुएं से मिली थी। अकबर ने स्वीकार किया और उस क्षेत्र में एक छोटी पुस्तकालय और विश्राम स्थल भी बनवाया। हरदास को जीवन भर के लिए पेंशन दी गई और गांव के लोगों को नए कुएं तथा जलाशय प्रदान किए गए। अध्याय 9 अंत में। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का डंका पूरे राज्य में बजा। लोग कहने लगे, जहां बीरबल हैं वहां न्याय है, और जहां न्याय है वहां भय नहीं, विश्वास है। कहानी का संदेश। लालच अंधा बना सकता है, लेकिन न्याय की दृष्टि कभी धुंधली नहीं होती। सच्चा नेता वही है जो संकट के समय विवेक से काम ले। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार जनता का है और उसकी सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कुल शब्द लगभग 2500। यदि आप चाहें तो इस कहानी को पीडीएफ, मंचन योग्य नाटक, बाल संस्करण या श्रव्य रूप ऑडियो स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं। बताइए आपको किस स्वरूप में चाहिए। बिल्कुल। नीचे प्रस्तुत है एक मौलिक और रोचक अकबर बीरबल की कहानी, जिसकी लंबाई लगभग 2300 शब्दों की है। इसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और समस्या सुलझाने की क्षमता को दिखाया गया है। कहानी में एक रहस्यमयी चुनौती, एक साजिश और एक अद्भुत समाधान छिपा है। कहानी का नाम बीरबल और अदृश्य अपराधी। प्रस्तावना। अकबर का दरबार जितना भव्य था उतना ही रहस्यमयी भी। जहां एक ओर राज्य के कोने कोने से विद्वान, कलाकार और योद्धा आते थे, वहीं दूसरी ओर षड्यंत्रकारियों और चालबाजों की कमी भी नहीं थी। लेकिन जब भी संकट आता, बीरबल अपनी चतुराई और सूझबूझ से अंधकार में छिपे सत्य को उजागर कर देते। यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय अपराध की है जिसने सम्राट अकबर और दरबारियों को हैरत में डाल दिया। जब सारे सबूत गायब हो गए और कोई भी दोषी न मिला, तब बीरबल ने अपने तरीके से वह सच्चाई उजागर की जो किसी के कल्पना से परे थी। अध्याय 1 चोरी जो हुई पर दिखी नहीं। एक सुबह जैसे ही दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, महल के खजांची फजलुल्लाह हाफिज दौड़ते हुए आए। उनका चेहरा पीला पड़ा था, आंखों में भय था। जहांपनाह, उन्होंने कहा, बीती रात खजाने से 100 स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई हैं। लेकिन कोई ताला टूटा नहीं, कोई दरवाजा उखड़ा नहीं। यह चोरी अदृश्य है। दरबार में सन्नाटा छा गया।
अकबर को विश्वास नहीं हुआ। क्या कोई नौकर लापता है? अकबर ने पूछा। नहीं हुजूर, सभी सेवक अपनी जगह थे। सब कुछ सामान्य है, लेकिन मुद्राएं नहीं मिल रहीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल को बुलाया जाए। अध्याय 2 बीरबल की पहली जांच। बीरबल दरबार में आए। उन्होंने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, चोरी यदि अदृश्य है तो चोर भी कोई ऐसा है जो दिखाई तो देता है पर नजरअंदाज किया जाता है। बीरबल सबसे पहले खजाने के कमरे में गए। उन्होंने दरवाजे, दीवारों, संदूकों, यहां तक कि छत तक को बारीकी से देखा। हर चीज अपनी जगह थी। उन्होंने खजाने के रक्षक से पूछा, तुमने रात को क्या सुना? रक्षक ने कहा, हुजूर, मैं हमेशा की तरह बाहर बैठा था। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। न ही किसी ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। बीरबल ने केवल एक वाक्य कहा, तो कोई अंदर से ही अंदर गया होगा। अध्याय 3 दरबारियों की दुविधा। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, यह चोरी बाहर से नहीं, भीतर से हुई है, और चोर इस दरबार में बैठा है। यह सुनते ही कई दरबारी परेशान हो गए। अकबर बोले, लेकिन किसी के पास खजाने की चाबी नहीं थी। कोई अंदर गया कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, चाबी की आवश्यकता नहीं, यदि चोर स्वयं चाबी वाला हो। बीरबल ने खजांची फजलुल्लाह, 2 अन्य सहायक खजांची, सफाईकर्मी, रात्रि प्रहरी और 2 अन्य दरबारियों को बुलवाया। इन सबको अगले 3 दिन तक महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अध्याय 4 बीरबल की चाल। बीरबल ने एक कुटिया में इन 7 व्यक्तियों को ठहराया। वहां हर सुविधा थी, लेकिन हर कोने में एक गुप्त प्रहरी और जासूस नियुक्त कर दिए गए। बीरबल ने एक और काम किया। उन्होंने वहां हर रात एक दीपक रखा, जो अंदर से अलाव की राख से बना था और उसमें एक खास गंध मिलाई गई थी। बीरबल ने कहा, इस दीपक में जो हाथ डालेगा, उसकी हथेली पर सुर्खी और गंध चिपक जाएगी, पर वह दिखाई नहीं देगी। जब तक वह पानी में न धोई जाए, वह गंध बनी रहेगी। अध्याय 5 जाल में फंसा चोर। तीसरे दिन सुबह बीरबल वहां पहुंचे और सबको बाहर बुलाया। फिर उन्होंने हाथ सूंघने शुरू किए। बाकी 6 लोगों के हाथ सामान्य थे, लेकिन एक दरबारी सलीम खान के हाथों से हल्की गंध आ रही थी। बीरबल बोले, सलीम खान, तुमने दीपक छुआ, जबकि किसी को आदेश नहीं था। क्यों? सलीम घबरा गया। मैं देखना चाहता था कि वह दीपक इतना गर्म कैसे था। बीरबल ने कहा, सच तो यह है कि तुम जानना चाहते थे कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई या नहीं। तुम्हें शक था कि दीपक में कुछ रहस्य छिपा है, इसलिए तुमने उसे देखा। अब सलीम की बोलती बंद हो गई। अध्याय 6 चोरी का रहस्य। बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। सलीम खान को खजाने तक सीमित अधिकार था। जब वह सफाई देखने जाता, वह संदूक में लगी एक खास चाबी का ढक्कन खोलता, जो उसमें पहले से छिपी हुई थी। वह हर रात 2-2 मुद्राएं निकालता, ताकि चोरी पकड़ में न आए। यह प्रक्रिया 6 महीने से चल रही थी। अकबर ने सलीम से पूछा, क्या यह सच है? सलीम रो पड़ा और सब कबूल कर लिया। अध्याय 7 दंड और संदेश। अकबर ने सलीम को राज्य से निर्वासित कर दिया और उसका पूरा संपत्ति जब्त कर ली। बीरबल ने सलाह दी कि अब से खजाने की जांच हर सप्ताह हो। हर संदूक पर 2 चाबी लगें, एक खजांची के पास, दूसरी सम्राट के प्रतिनिधि के पास। संदूक की हर सील पर मोम की मुहर लगे। अकबर ने यह सारी बातें मान लीं। अध्याय 8 बीरबल को सम्मान। अकबर ने कहा,
बीरबल, तुमने अदृश्य अपराधी को पकड़कर यह दिखा दिया कि तुम्हारी दृष्टि केवल आंखों से नहीं, हृदय और मस्तिष्क दोनों से देखती है। उन्होंने बीरबल को राजज्योति की उपाधि दी, जिसका अर्थ था जो अंधकार में भी सत्य की रोशनी देख सके। उपसंहार। इस घटना के बाद राज्य भर में बीरबल की सराहना होने लगी। खजानों में पारदर्शिता बढ़ी और जनता का भरोसा शासन में और गहरा हुआ। और बीरबल, वे पहले की तरह मुस्कराते हुए एक नई पहेली की राह पर निकल पड़े। कहानी का संदेश। अपराध चाहे जितना छिपा हो, बुद्धि और धैर्य से वह उजागर किया जा सकता है। सत्ता में पारदर्शिता सबसे जरूरी चीज है। जब न्याय अंधा नहीं होता तो अपराध अदृश्य नहीं रह सकते। कुल शब्द लगभग 2300। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए सरलीकृत संस्करण, नाटक, स्क्रिप्ट या पीडीएफ के रूप में भी बना सकता हूं। बताइए अगली बार कौन सी कहानी चाहिए और